अरे क्या हुआ? टेंशन हो रही है? अरे नो टेंशन, अब तू जाके खेल। ए, बोल के नहीं आ सकती क्या? ये मेरा घर है, मंदिर नहीं। माँ ने तेरे लिए खीर बनाई है, इसलिए आई हूँ। वहां पे रख दे। क्या हुआ? ऐसे इलेक्ट्रिक पोल की तरह खड़ी क्यों है? नहीं, वो माँ कह रही थी खीर ज्यादा मीठी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मीठी है। पर वो तो तू खाने के बाद ही समझ पाएगा। ये क्या है? प्लीज डर जा, थोड़ा सा ही डर जा। बहुत मुश्किलों से तेरे लिए लाई हूँ। ये भगवान, मर गया मैं। अब मैं क्या करूं? कहीं ये मर तो नहीं गया? निकल ले काजल। बहुत मुश्किलों से आपको यहाँ लेकर आई है, इसीलिए खुश करने के लिए थोड़ा डर गया था। अब आप भी सो जाइए। बहुत डर गया था। यहाँ देख, कुछ बोल ही नहीं पाया। जैसे ही सांप देखा वैसे ही फिश। ये देख तेरे सामने घुमा दे उसे। नहीं कर पा रही है। अरे रुक जा। अरे कहाँ गए तुम सब? कहाँ हो? अरे ये सब तेरे लिए हैं। कल तुम एक बढ़िया भोज की व्यवस्था करना। फतेहपुर से तो वकील आएंगे, और कोई आम वकील नहीं, हाई कोर्ट के वकील। पर हमारे घर में अचानक हाई कोर्ट के वकील क्यों आएंगे? बेकार की सवाल मत पूछो। औरत हो, औरत की तरह बात करो। इन मामलों में दखल देना तुम औरतों के बस की बात नहीं है। बस भोज बढ़िया होना चाहिए, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस भूख मर चुकी है मेरी। ये खाना कमरे में भिजवा दो। पिताजी काम के मामले में दखलंदाजी पसंद नहीं करते, तो फिर आपको कहने की क्या जरूरत है? अगर पति पत्नी के बीच दो चार बातें ही ना हो, तो फिर अपनों में और गैरों में अंतर ही क्या है? माँ, दुनिया का हर मर्द एक जैसा नहीं होता। इतने सालों में भी ये बात आप समझ नहीं पाई। सुनिए, आपको जब भी कुछ कहने का मन करेगा, आप मुझसे कहिएगा। हम दोनों माँ बेटे मिलकर सारा दिन बकबक करेंगे। बकबक 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 बकबक। जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ जाओ। मौसी जाइए। हाँ, क्या है कि ये बात अभी तक मुझे समझ नहीं आई। पक्ष प्रतिपक्ष कौन है? पक्ष प्रतिपक्ष समझ लीजिए, हम दोनों भाई हैं। हाँ। दोनों ओपोनेंट्स एक ही टेबल पर हंसते हुए, ऐसा तो पहली बार देखा। फिर ये सब कोर्ट कचहरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, असल में मैडम आप कह सकती हो ये टाइम पास का मामला है क्या? क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। जोएल साहब, क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी भी ये बात मेरे पास क्लियर नहीं हुई। हाँ? विदूषक मियां, है। ये किसे पकड़ कर लाए हो तुम? ये मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे, इनके बस की बात नहीं। नहीं, जाओ। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ हुजूर, ये केस तो करेंगे
आप लोग वो तो सिर्फ सॉल्व करेंगे। केस होगा ही नहीं तो सॉल्व क्या करेंगे ये लोग? मतलब सर का ये कहना है कि इन दोनों भाइयों के बीच आपको एक केस फाइल करना होगा। मतलब एक पेचीदा सा केस। हाँ, बिल्कुल जलेबी की तरह, एक अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड सा केस। असल में हम केसेस सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये जरा क्लियरली बताइए। बड़े भाई सामने हो तो साफ साफ क्या, मैं तो अधूरी बात भी कुछ न करूं। तो सुनिए, असल में हुआ क्या है, ये हम जो दो भाई हैं। देखिए, कोर्ट में कोई खेलने नहीं जाता। मैं हैरान हूँ, आप लोग ऐसे वाहियात चीज के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, एक इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में शांति ही चाहता है। ऊपर वाला भी आप लोगों पर प्रसन्न है। वो तो है, वो तो है। फिर भी आप अपने ही जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों ला रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करना हम जानते हैं। आपका काम मुकदमा करना है, आप लोग मुकदमा कीजिए। वकील का धर्म होता है इंसान की मदद करना, उन्हें परेशान करना नहीं। चलिए जुएल साहब। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मामला मुकदमा नहीं करना है, मत कीजिए, पर भोज का इंतजाम किया है, इसका लुत्फ उठाइए। अच्छा देखिए, हम आज चलते हैं, किसी दूसरे दिन खा के जाएंगे। अब अगर आप लोगों की अनुमति हो तो विल टेक आवर लीव। खुदा हाफिज। पतंग चाहे आकाश में जितना भी ऊंचा उड़े, पर उसकी लगाम तोड़ाने वाले के हाथ में होती है। हमारे घर में ये सब क्या चल रहा है बेटा? घर में वकील क्यों आए हैं? माँ, घर पे वकील आया है या चोर आया है, इससे मेरा क्या लेना देना? तो ये कैसी बातें कर रहा है? घर के बारे में घर के लोग नहीं पूछेंगे तो भला कौन पूछेगा? ये सब जानने के चक्कर में पिताजी के ताने सुनने का क्या मतलब बनता है माँ? तुम बाप बेटे में कोई अंतर नहीं है। तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। पिताजी के अलावा कुछ और मैटर पे बात कीजिए, मैं सब सुनूंगा। तुम मेरे कोख से पैदा जरूर हुआ है, पर तेरे सोच विचार बिल्कुल तेरे बाप जैसे हैं। थाना, पुलिस, मामला, मुकदमा, ये सब इंसान को बर्बाद कर देते हैं। विदूषक मियाँ, हाँ, ऐसे टूट पूंजिया वकीलों से काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम एक काम करो, चड्ढा जैसा कोई खाक वकील पकड़ो। मैं कह रहा था कि चड्ढा साहब इंसान अच्छे नहीं है, ये केस लेने के लायक नहीं है। वो दो मुंहा सांप है, वो इधर भी काटेगा उधर भी काटेगा। मैंने जो दो वकील को सेट किया है वो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं। पर इनकी बातों को सुनकर तो तसल्ली नहीं हुई, बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मार्केट में और भी वकील हैं। आप देखना, यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं घर के सामने वकीलों की लाइन लगा दूंगा। कल उस तरफ जाना। ठीक है भैया जी। और वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर देना। ठीक है। चल अभी। अरे बंसी लेकर कहाँ चल रही है? मछली चोरी करने निकला हूँ। हमारे तालाब में आपका स्वागत है। बुरा नहीं है। ठीक है, बड़ी देखते मछली हैं। है क्या? बड़ी मछली? अरे ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। सुन छोटे जी भैया। साहब अपने दोस्तों के साथ मछली चोरी करने आए हैं। वो जहाँ बैठेंगे वहाँ बढ़िया इंतजाम करना। मतलब उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे चोरी करने में कोई मजा है क्या? अर्थात चल